दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ये तय कर लिया है कि वे भारत के साथ संबंधों को तोड़कर ही दम लेंगे। इस कारण आज भारत मालदीव कोर ग्रुप की दूसरी बैठक के दौरान मालदीव के नुमाइंदों ने तनाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुइज्जू सरकार ने भारत से लिखित में पूछा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापा क्यों मारा। हालांकि मालदीव की नौसेना ने इस बात से इनकार किया है कि उनके जल क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति थी। मालदीव के मीडिया मेहारू न्यूज ने लिखा है कि मालदीव सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को बुधवार को मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों में भारतीय तटरक्षक कर्मियों के प्रवेश का कारण लिखित में देने के लिए लिखा है। मुइज्जू सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेहारू न्यूज को बताया, हमने लिखित जवाब मांगा है कि हमें बताएं कि यह कैसे हुआ। हालांकि मालदीव के इस मीडिया रिपोर्ट पर भारत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF ने कहा है कि तटरक्षक बल उन विदेशी सैनिकों की राष्ट्रीयता निर्धारित करने में असमर्थ है जो बुधवार को कथित तौर पर मालदीव के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली कई नौकाओं पर सवार हुए थे। MNDF के एक मीडिया अधिकारी ने अधाधू को बताया कि जब मालदीव के तटरक्षक जहाज देश के उत्तर में असुरुमा 3 मछली पकड़ने वाले जहाज के पास पहुंचा, तब उस क्षेत्र में विदेशी सैनिक नहीं थे। मालदीव की सेना के मीडिया अधिकारी ने कहा, MNDF इस मामले में शामिल विदेशी सैनिकों की राष्ट्रीयता के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता। बोडो कन्नेली मासवरिंगे यूनियन ने पहले कहा था कि भारतीय सैनिक हथियारों के साथ आए और असुरुमा 3 और 2 अन्य मछली पकड़ने वाले जहाजों पर सवार हो गए। एक्स पर एक पोस्ट में यूनियन ने लिखा कि भारतीय सैनिक असुरुमा 3, नीरू 7 और महावारा 3 जहाजों पर सवार हुए थे। मालदीव और भारत के बीच चल रहे तनाव में बुधवार को नया मोड़ आ गया। मालदीव की मीडिया ने स्थानीय मछुआरों के हवाले से दावा किया कि भारत के नौसैनिकों ने उनके जहाज पर धावा बोला और तलाशी ली। इस बयान के बाद मालदीव की सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ जहरीले बयान आने शुरू हो गए। इस बीच अब मालदीव के तटरक्षक बल ने इस पूरी घटना का सच बताया है। मालदीव के कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस देश के सैनिकों ने मालदीव के कई जहाजों पर धावा बोलकर उसकी तलाशी ली। मालदीव की सेना मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी करके कहा कि अभी तक विदेशी सैनिकों की राष्ट्रीयता का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड के जवान जब उस इलाके में पहुंचे तब उन्हें वहां कोई भी विदेशी सैनिक नहीं मिला। मालदीव का असुरुमा 3 मछली पकड़ने वाला जहाज देश के उत्तरी इलाके में भारत की समुद्री सीमा के पास मछली पकड़ रहा था। मालदीव की सेना ने कहा कि हमें इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस देश के सैनिक मालदीव के जहाजों पर आए थे। इससे पहले मालदीव के मछली पकड़ने वाले दल ने दावा था कि हथियारों से लैस भारतीय सैनिकों ने धावा बोला और असुरुमा 3 तथा 2 अन्य जहाजों की तलाशी ली। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने भी साफ कह दिया था कि उनका कोई भी युद्धपोत इस इलाके में नहीं है। वहीं असुरुमा 3 नाव के मैनेजर ने भारतीय सैनिकों पर बेबुनियाद आरोप लगाया था। उसने कहा था कि विदेशी सैनिक थुराया सैटेलाइट फोन को तलाश रहे थे। मालदीव के मछली पकड़ने वाले जहाज के मैनेजर का ये बयान खुद वहां की सेना ने बेबुनियाद पाया है। बता दें कि भारत और मालदीव के बीच तनाव अपने चरम पर है। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को अपने देश से चले जाने के लिए कह दिया है। ये सैनिक वहां मदद के लिए तैनात थे। वहीं PM मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कई मंत्रियों ने जहरीला बयान दिया था। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अब चीन की गोद में चले गए हैं और भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। मुइज्जू तुर्की से लड़ाकू ड्रोन विमान खरीदने जा रहे हैं ताकि भारतीय नौसैनिकों पर नजर रखी जा सके। मुइज्जू के कई कदम भारत संग तनाव को भड़का रहे हैं।